नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गा बनवासी नेपाल से। आज एक लघु कथा, मेरा खुद का लिखा लघु कथा वाचन करती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है बलात्कार। लघु कथा बलात्कार। महिला उत्थान के लिए तन मन धन से समर्पित वो सभी के प्रिय थे, उदाहरणीय थे। महिलाओं के प्रति अत्यंत आदर भाव रखना चाहिए, उन्हें भरपूर सम्मान देना चाहिए, ऐसे उनके विचार थे। बलात्कारियों का ऐसे खुले में बेफिक्र घूमना और नेतृत्व से संरक्षण पाना खूब खलता था। यही कारण ऐसे जघन्य घटनाएं हर दिन बढ़ रहे हैं, यह उनकी मान्यता थी। बलात्कारियों को बेझिझक मृत्युदंड देना चाहिए। संपूर्ण सज्जन पुरुषों का भी साथ और समर्थन चाहिए इस अभियान में, ऐसे विचार व्यक्त करते रहते थे। आज भी एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करके शाम को घर लौटे थे। घर पहुंचकर सोफे पर बैठ गए वो। पत्नी ने जूते निकाल दिए और पानी लेकर आ गई। प्रफुल्ल मुद्रा में दिन भर के कार्यक्रमों की तस्वीरों को मोबाइल में देख रहे उन्होंने पत्नी को भी पास बिठाया। आज के कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही एक सुंदर जवान लड़की का वीडियो को चमकीली आंखों से देखते हुए उन्होंने पत्नी को भी दिखाया और कहा, जानती हो, यह लड़की कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक मेरे ही आसपास मंडराती रही। जब भी मेरी नज़रें उस पर पड़ती थी तो मैंने महसूस किया कि वह मुझे ही देख रही होती थी। जब मैं घर लौट रहा था ना, तो वो बहुत उदास लग रही थी। डैडी, आपको पता है बलात्कार के कितने प्रकार होते हैं? उनकी बातें सुन रहा 17 साल का किशोर बेटे ने नजदीक आते हुए पूछा। पहले कभी आंख उठाकर देखने की जुर्रत तक न करने वाले बेटे द्वारा अचानक पूछा गया अनोखे प्रश्न पर कुछ चकित होते हुए उन्होंने उसकी तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। आप समाज सेवा जैसे असल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं। कितनी महिलाएं हैं जो आपको भगवान की तरह पूछते हैं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव से लोगों की बिगड़ती गृहस्थी संभल जाती है। इन सब के बावजूद आप भी एक बलात्कारी हो। आपको यह बात पता है? वह घोर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें गुस्सा भी आ गया। क्या बोल रहा है तू? होश में तो है? लगभग झपटते हुए पूछा उन्होंने। बेटा 1 इंच भी नहीं हिला। तीखी आवाज में उसने कहा, होश में तो आ गया हूँ डैड। बचपन से आज तक आपकी लीलाएं देख रहा हूँ। आपकी हिटलरगिरी सहता हुआ 17 साल का हो गया हूँ। असहाय महिला और बालिकाओं का अस्मिता लूटना ही बलात्कार नहीं है डैड। ये जो अल्लड़ किशोरों की तरह जवान लड़कियों के बारे में अपनी बीमार पत्नी के साथ बातें करते हो ना, यह भी बलात्कार ही है डैड। उन्हें प्यार और शुश्रूषा देने के बदले जवान बेटे की उपस्थिति का भी लिहाज ना करते हुए आप जो ये अशिष्ट बातें करते हैं ना, यह भी बलात्कार ही है। आप मेरी माँ की भावनाओं के साथ हर दिन बलात्कार करते आ रहे हैं। सभी महिलाओं को एक ही तराजू में तोलना गलत है डैड। हर लड़की या महिला गलत नहीं होते हैं। उनकी चरित्र हत्या भी बलात्कार ही है। इस मायने में आप उन बलात्कारियों से भी बड़े बलात्कारी हो। कुछ देर रुककर भर्राई आवाज में फिर वो बोला, आपको डैडी कहते हुए मुझे फक्र नहीं होता, हीनता बोध होता है डैड। लघु कथा बलात्कार मैंने वाचन की अभी। यह मेरा खुद का लिखा लघु कथा है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हौसला दीजिएगा।